What if Earth suddenly stopped orbiting the sun? सोचो, आज सुबह सब कुछ नॉर्मल है। सूरज अपनी जगह चमक रहा है, ज़मीन घूम रही है और ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अचानक से, एक सेकंड के लिए भी नहीं, बल्कि बिल्कुल अचानक, अर्थ सूरज के गिर्द घूमना बंद कर दे। ना कोई वार्निंग मिले, ना कोई अलार्म हो और ना कोई आवाज़ आए। सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स का कानून टूट जाए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले एक सेकंड में क्या होगा, और पहले एक मिनट में, और पहले एक घंटे में, और फिर 24 घंटों में, और फिर क्या इंसानी ज़िंदगी बच सकेगी या नहीं। वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ ग्रेविटी पर नहीं, बल्कि मोशन पर भी डिपेंड करती है। अर्थ अभी सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है? सबसे पहले तो यही सवाल है। तो सबसे पहले बेसिक बात समझना ज़रूरी है। अर्थ सूरज के गिर्द इसलिए घूम रही है क्योंकि सूरज की ग्रेविटी अर्थ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, और अर्थ की फॉरवर्ड स्पीड उसे गिरने से बचाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम पत्थर को रस्सी से बांध कर घुमाओ। रस्सी इज इक्वल्स टू ग्रेविटी और तुम्हारा हाथ इज इक्वल्स टू सूरज। अगर रस्सी टूट जाए तो पत्थर सीधा बाहर चला जाता है। अब सोचो, अगर अर्थ की ऑर्बिटल मोशन ही ख़त्म हो जाए तो अर्थ का क्या होगा। अब बात करते हैं कि फर्स्ट 1 सेकेंड में क्या होगा। सब कुछ सीधा आगे की तरफ जाएगा। जैसे ही अर्थ सूरज के गिर्द घूमना बंद करती है, सन के अराउंड ऑर्बिटिंग ख़त्म करती है, तो अर्थ सीधी लाइन में मूव करने लगती है, बिल्कुल सीधी लाइन में। और हर चीज़ जो ज़मीन पर है, लाइक ओशियंस या फिर बिल्डिंग्स या हत्ता के इंसान भी 370 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ झटके से मूव करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? सुपर अर्थक्वेक्स, सुनामीज जो पूरी दुनिया को घेर लेती हैं, और बिल्डिंग्स का कोलैप्स, और माउंटेन्स का स्लाइड होना। तुम्हें लगेगा जैसे ज़मीन तुम्हारे पाँव के नीचे से निकल रही हो। किस कदर खौफनाक है ये बात कि अगर अर्थ सूरज के गिर्द ऑर्बिटिंग ही स्टॉप कर दे तो एक ही झटके में क्या पूरी अर्थ ख़त्म हो जाएगी। ओशियंस और एटमॉस्फेयर का क्या हाल होगा। अब बात करते हैं पानी और हवा की, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी की। अर्थ रुक गई, लेकिन ओशियंस और एटमॉस्फेयर अपनी स्पीड कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब है कि मेगा हुरिकेन्स होते हैं। हवा की स्पीड इज इक्वल्स टू ब्लिट्ज से भी तेज़, और समंदर का पानी कॉन्टिनेंट्स पर चढ़ जाता है। और कोस्टल एरियाज़ का क्या होगा? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और इंसान खुले आसमान के नीचे सरवाइव करना नामुमकिन होगा, और इंसानों की ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन होगी। टेम्परेचर का खेल क्या है? अब अर्थ की ऑर्बिट ख़त्म हो चुकी है, तो अर्थ या तो सूरज से दूर निकल जाएगी या फिर धीरे धीरे सूरज की तरफ गिरने लगेगी। अगर तो दूर चली गई तो टेम्परेचर रैपिडली गिरने लगेगा। कुछ हफ्तों में ओशियंस जमना शुरू, क्रॉप्स ख़त्म हो जाएंगी और ग्लोबल आइस एज होगा। और अगर सूरज की तरफ गिरी तो हीट एक्सट्रीम हो जाएगी और एटमॉस्फेयर बर्न होना शुरू होगा, और वाटर कम्प्लीटली एवापोरेट हो जाएगा। लाइक दोनों सूरत में सरफेस पर ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म है। अर्थ चाहे सूरज के करीब जाए या उससे बिल्कुल दूर चली जाए, टेम्परेचर या तो बहुत लो हो जाएगा या बहुत हाई, जो कि नॉर्मल ज़िंदगी के लिए नॉर्मल नहीं होगा। अब सवाल आता है कि इंसान कहाँ बच सकता है। सवाल ये है कि क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या नॉर्मल इंसान आप और मैं सरवाइव कर पाएंगे? तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है कि सरफेस पर तो बिल्कुल नहीं। कुछ पॉसिबल सर्वाइवल हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड बंकर्स या फिर स्पेस स्टेशंस, लेकिन ये भी टेम्परेरी, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स, लेकिन ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है। और अब बात करते हैं कि फूड सप्लाई कहाँ से आएगा। ऑक्सीजन, एनर्जी, ये सब चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं होंगी। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोग, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए सरवाइव कर पाएंगे। स्पेस का इस पर क्या रिएक्शन होगा? अर्थ की मूवमेंट ख़त्म होने का मतलब है
कि मून का ऑर्बिट डिस्टर्ब होना, सैटेलाइट्स का क्रैश होना, जीपीएस, इंटरनेट कम्युनिकेशन कंप्लीटली ख़त्म होना, नाइट स्काई टोटली चेंज हो जाता है और टाइम कीपिंग, मंथ, सीजन सब बेमायनी हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? इस बारे में साइंस का रियलिटी चेक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या अर्थ सच में ऑर्बिट छोड़ सकती है? तो साइंस के मुताबिक नहीं। बिना किसी मैसिव कॉस्मिक इवेंट के, जैसे पासिंग रॉगर स्टार या फिर सुपरमैसिव ब्लैक होल का क्लोज एनकाउंटर। ये सिनेरियो एक्सट्रीमली अनलाइकली, लेकिन फिज़िक्स के कवानीन समझने के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। सिनेरियो से हम क्या सीखते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रेविटी ही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। देखिए, मोशन प्लस ग्रेविटी इज इक्वल्स टू स्टेबिलिटी। अगर मोशन ना हो तो ग्रेविटी सिर्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। अर्थ का परफेक्ट बैलेंस एक कॉस्मिक मिरेकल है। अगर आज तुम ज़मीन पर खड़े हो और सांस ले रहे हो तो याद रखो तुम 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज के गिर्द घूम रहे हो और 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ के साथ घूम रहे हो, और फिर भी तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी सिर्फ फिज़िक्स का कमाल है और कुछ नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ व्हाट इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग या व्हाट इफ सन डिसअपियर्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक जर्नी में। अंटिल देन, बाय बाय।